हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सीखेंगे। ये सब्यासाची स्टाइल में है। जो भी आप देख लो किस तरह का है, ये मैंने बनाया है। इसी की स्टिचिंग आपको बताने वाला हूँ किस तरह किया जाएगा। इसका कटिंग वीडियो था, डिलीट हो गया गलती से। उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया था कि किस तरह से फ्यूजिंग किया जाता है, यानी किस तरह से इसको अच्छी तरह से कटिंग किया जाता है। वो तरीका मैंने बताया था, लेकिन इसमें डिलीट हो गया। लेकिन इसकी स्टिचिंग आप देखेंगे तो देखिए किस तरह का मैंने बनाया है। सेम टू सेम जो भी है मैंने बनाया। इसका स्कर्ट का मैंने आपको वीडियो बताया था, 1 घंटे का था, आप लोगों ने देखा है। इसके ब्लाउज़ का ये आज देख लो। तो कटिंग नहीं बता रहा हूँ, स्टिचिंग बताने वाला हूँ। और इसके दुपट्टे का भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसका दुपट्टे का फिनिशिंग वगैरह कैसे किया जाता है। ये ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल ब्लाउज़ और 2 दुपट्टों के साथ ये बनता है। तो किस तरह से बनता है, आप पूरा प्रोसेसिंग नहीं देख पाए, थोड़ा सा मिसिंग हो गया इसके कटिंग का, यानी ब्लाउज़ को मैंने किस तरह कटिंग किया था। तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मेरे कटिंग के वीडियो देखे हैं, स्टिचिंग के भी देखे हैं, लेकिन ये मैंने किस तरह से स्टिच किया है आपको बताने वाला हूं। दुपट्टा देखिए, एक माथे का दुपट्टा है जो मैंने फिनिश किया है, और इस पर किस तरह से दिख रहा है आप देख लो। इसमें 2 दुपट्टे आते हैं। एक दुपट्टा और मैं दिखाने वाला हूँ कि दूसरा दुपट्टा जो शोल्डर का होता है वो कैसा होता है। वो स्ट्रेट बॉर्डर का होता है। ये स्काइलप जैसा मैंने किया है, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से जो भी हमको ड्राइंग करके आता है उस तरह से हम करते हैं। तो इसी तरह से किया जाता है। आप लोग अगर भारी काम करते हो तो इस तरह से समझ के आप लोग को करना है, अगर आपके सामने है। तो ये दूसरा दुपट्टा है जो आपके शोल्डर पे है। तो इस तरह से 2 दुपट्टों के साथ में वेडिंग वाला ब्राइडल का जो होता है इस तरह से बनता है। इसके साथ साथ जो भी लगता है वो हमको करके देना पड़ता है, यानी जो भी होता है शादी में, आप लोग को पता ही होता होगा कि ड्रेस के साथ क्या क्या लगता है, सब देना पड़ता है। यहाँ तक कि ज्वेलरी वगैरह भी देना पड़ता है। तो ज्वेलरी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस टाइप का होता है। तो देखिए, ये हमारे जो भी है आप देख लो अच्छी तरह से, ये क्या है आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या है। तो ये एक हाथ का है, दूसरे हाथ का मैं दिखाने वाला हूँ। तो एक सेट आता है पूरा, यानी मैं आपको बोला था कि पूरा ऑर्डर के साथ हम लेते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास आता है ना, फैब्रिक उस सामने वाले का होता है ना कुछ होता है, सब हमको करके देना पड़ता है। तो इस तरह का हमारा काम होता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो किस तरह से काम मेरा है, अलग लेवल का। तो इस तरह से बहुत लोग तो बोलते हैं हमारा बहुत प्रोफेशनल है, ये है वो है, लेकिन आप देखो मेरा कैसा काम है। तो देखिए, मैं इसको पैक कर रहा हूँ। ये मैंने ऑर्डर दे के मैंने बनवाया है, क्योंकि ड्रेस के साथ ये मैच करके बनता है। पूरा दुल्हन का ये पूरा सेट होता है। तो आप देखिए, मैं दूसरा दिखाने वाला हूँ। बिल देखिए कितने का है, आप ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप बनवा सकते हो, जो भी शॉप वगैरह है। तो मेरा तो यहीं से बनता है। तो इसी तरह से मैं बनवा के और साथ में मैं भेजता हूँ ड्रेस के साथ में। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या है, टोटल जो भी है सब बनवाया है। सेट एकदम दुल्हन का जो सेट होता है, जो भी होना चाहिए, वो मैंने सब अपनी तरीके से अपने हिसाब से मैंने बनवाया है और ये भेज रहा हूँ। ये 29,000 का टोटल है। तो ये देखिए, सिर्फ ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये 29,000 का है। मेरा ड्रेस का अलग है, 160 का उसका बजट है, 1,60,000, और ये है 29,000 का। तो इस तरह से ड्रेस मेरे पास से ही इतने में जा रहा है। फिर आगे वाला जो डिज़ाइनर है वो सामने वाले को, क्लाइंट को कितने में देगा, कितने में नहीं देगा, वो मुझे कुछ उससे मतलब नहीं होता है। मेरा बजट जैसा होता है उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, और उसके बाद सामने वाले को देता हूँ। तो बजट हम लोग का डिसाइड होता है, उसके बाद फैब्रिक वगैरह, सारा डिज़ाइन वगैरह जो भी है, थोड़ा बहुत उधर से समझ के बाकी मुझे डिज़ाइन करके सब अपने हिसाब से करना होता है। तो इस तरह हम करते हैं। तो इसका आपको मैंने दिखाया था, स्कर्ट का पूरा मैंने दिखाया था, खाका किस तरह होता है, कैसे बनता है। तो ये सब प्रोसेसिंग बहुत लंबा चलता है, तो इसलिए जो है इस तरह से बजट होता है इसका। आप लोग हल्का हल्का जो भी लेके बनाते हो, मैं ऐसा नहीं लेता हूँ। मैं बॉम्बे में किसी का भी मतलब मैं ऑर्डर नहीं लेता हूँ। तो जिसके लिए काम करता हूँ वही काम मेरे लिए इनफ होता है, तो इसीलिए मैं उसमें ही ध्यान देता हूँ। तो देखिए किस तरह का मेरा काम है। तो इसी तरीके से मैं आप लोग को समझाता हूँ और सिखाता हूँ कि इस लेवल तक पहुँच सकते हैं आप लोग भी, जैसे मैं पहुँचा हूँ वह कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो। इसीलिए मैं अपना तरीका, अपना जो भी है तजर्बा आप लोग को शेयर करता हूँ कि आप लोग इस तरह से समझ के करेंगे तो काफ़ी आगे तक आप लोग भी जाएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग सीखो मुझसे, जो मैं किया हूँ या कर रहा हूँ वो आप लोग को भी सीखना चाहिए। वैसे मुझे कुछ वीडियो बना के कुछ ऐसा लाभ नहीं होता है कि बहुत सारा मुझे कुछ मिल रहा है, या आप लोग का प्यार ही मिलता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। उल्टा मैं अपना टाइम जितना इसमें डालता हूँ
उतना अगर मैं काम पे ध्यान दूँ तो काफ़ी सारा मेरा काम हल्का होगा, यानी और भी कमा सकता हूँ मैं। लेकिन फिर भी उसमें से टाइम निकाल के आप लोग के लिए सब वीडियो बना के आप लोग को समझाता हूँ। आप लोग ही सोचो कि मुझे क्या मिलता होगा, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग को कुछ ना कुछ मुझसे मिलता है, मुझे उसमें ही खुशी मिलता है। तो इसी तरह से मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि ये ऊंचे लेवल तक अगर आप पहुंचोगे, आप में से कोई भी पहुंचेगा, तो मुझे बहुत खुशी होगा। क्योंकि इस तरह से अगर काम अगर मेरे जैसा अगर आप लोग कर पाते हो या करते हो लाइफ में, तो बहुत अच्छा तरक्की कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी बहुत तरक्की किया है, मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत किया मैंने। आप सोच नहीं सकते उतना, लेकिन इसी तरीके से आप लोग को भी मेहनत करना चाहिए और करना चाहिए। ये सब दिखाने का मतलब और यह मकसद ये है कि बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि आप ये काम कहाँ से सीखे हो, किसके लिए काम करते हो, कहाँ रहते हो, बहुत सारा मतलब मुझसे डिस्कशन करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा कौन से लेवल का काम है। लेकिन मेरे जैसा लेवल में आके कोई इंसान जो है किसी को सिखाता नहीं है। क्योंकि जब वो जो आदमी ऊपर होता है, वो नीचे वालों को कुछ समझता ही नहीं है, पहली बात। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता हूँ, अपनी तरीके से अपने बराबर ही समझता हूँ सबको। जो सीख रहा है वो, जो सीखा है वो, और या तो मैं, जो भी है सब एक बराबर है। इसीलिए मैं शेयर करता हूँ कि कोई भी हो, सब मेरे वीडियो देखें, सब समझें, अच्छी तरह से समझ के अच्छा तरक्की करें, ये मेरा मकसद है। देखिए बॉक्स वगैरह भी इस तरह से जाता है, जब डिलीवर करेंगे तो बॉक्स वगैरह बहुत सारा होता है, लेकिन मैं आपको दिखा दिया साथ में क्या भेज रहा हूँ। अभी इसका स्टिचिंग कर रहा हूँ, तो देखिए स्लीव है। तो सबसे पहले मैं एक सिलाई लगा रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, बॉटम में। ये सिलाई इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये हमको पीछे से निशान मिल जाए, ताकि हम पलटी करें तो अच्छी तरह से उसी निशान पे सिलाई दोबारा मारें और पलटी हो जाए। स्कैलप वगैरह जो है, यानी जो बनाया हुआ है, उसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि उतना फिनिशिंग नहीं आएगा जो इस तरह से आएगा। क्योंकि वहाँ पे इस तरह का अगर बनाना होता है तो वहाँ पे मोटा काम होता है, मोटा मतलब थिकनेस वाला काम होता है, लोडेड काम होता है। तो वो नहीं किया है जरी वाले ने, वो बराबर नहीं किया है, तो उसने रेशम का ऐसा राउंड राउंड यानी कर दिया है। और मड़कन भी नहीं किया। मड़कन आप लोग नहीं समझोगे, लेकिन वो जो जरी करते हैं वो जानते हैं कि मड़कन क्या होता है। तो उस तरह से जब मड़कन होता है तो वहाँ से स्कैलप जैसा कटिंग कर दो, तो वहाँ से कुचड़े नहीं निकलते हैं, यानी लॉक कर देता है। जैसे इंटरलॉक होता है वैसे लॉक हो जाता है, वो हैंड से होता है। तो उस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन मैं सीधा ही बना के दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए सीधा किस तरह से मैंने किया है, तो इस तरह से मैंने इसीलिए वहाँ पे एक सिलाई मारा था, पलटी करने में आसानी हो, यानी कि पीछे से हम जब सिलाई लगाएं तो बराबर हो, इसके लिए मैंने किया है। अभी इस तरह से देखिए यहाँ पे सिलाई मारने का चांस है, यानी जो भी एम्ब्रॉयडरी है वो लाइन के जस्ट बाजू में मारेंगे तो बिल्कुल सिलाई दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर से सिलाई मैंने मार लिया। अभी हम कच्चा कर लेंगे यानी स्लीव्स को। तो इस तरह से जो भी आपने कटिंग, इसका कटिंग में नहीं दिखा पाया, पहले ही मैं बोला। इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने पूरा कटिंग का वीडियो बनाया था, बहुत लंबा बनाया था पूरा कटिंग, यानी परमा कटिंग। उसके बाद के किस तरह से ये चिपका के किस तरह से करते हैं, वर्क किस तरह से बन के आया था, वो आपने एक वीडियो में देखा होगा, स्कर्ट का जो मैंने बताया था उसमें। तो उस तरह से ये पूरा आया था, तो मैंने किस तरह कटिंग करके बनाया है उस वीडियो में देखना। यही ब्लाउज है जो उसमें वर्क करते हुए आपको मैंने वीडियो शेयर किया था। तो देखिए स्लीव में मैंने फ्यूजिंग किया है, यानी पूरे ब्लाउज के पार्ट में मैंने फ्यूजिंग किया है। फ्यूजिंग करना ज़रूरी है, कभी भी वेडिंग वगैरह का बनाते हो और पतला कपड़ा है, आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं आएगा, तो आपको अपने हिसाब से फ्यूज करके अच्छी तरह से बनाना है। तो स्लीव में भी देखिए मैंने किया है, इसलिए कि एकदम टाइट बैठेगा, अच्छी तरह से बैठेगा। पूरा स्टिचिंग देखोगे, आपने तो इंट्रो में देखा किस तरह मैंने दिखाया है, लेकिन इसी तरह से आप देखिए किस तरह मैं स्टिच कर रहा हूँ। तो मैंने नाप के, जो भी आपका बॉटम है उसको नाप लेना है, जो भी आपका बाइसेप है यानी ऊपर का आर्म्स होता है, वो आपको नाप के उस तरह से मैंने सिलाई का निशान लगा के और अच्छी तरह से एक सिलाई मारा। इसी तरह से जोड़ी कर लेंगे। तो इस तरह से दो आपको कर लेना है, एक दिखा रहा हूँ मैं, एक नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये देखिए हमने कटिंग जो किया था, यानी सब्यासाची स्टाइल का। तो जो भी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह मैंने फर्मा बताया था, यानी स्कर्ट वाले वीडियो में, जिसमें मैंने स्टिचिंग कटिंग दोनों स्कर्ट का बताया है। तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, मैंने फर्मा वगैरह का, यानी जो भी आर्टिस्ट बनाता है फर्मा वगैरह, उसका मैंने फ़ोटो वगैरह उसमें दिया था। आप लोग को अगर
नहीं याद हो तो वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह का ये कटिंग है। तो देखिए इतना मैंने डाट लगा दिया। अब उसके बाद ये हम राउंडिंग को नाप लेंगे, यानी कि ये राउंडिंग कितना इंच है। आपने अगर निशान लगाया है कटिंग में तो अच्छी बात है, नहीं आपने लगाया है तो इस तरह से नाप लेना है। तो जितना ये आता है उतना, और जो भी हमारा सेंटर का पार्ट है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये भी हाफ करके नाप लेना है, क्योंकि इसी में हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो आप अच्छी तरह से देख लो क्या पार्ट कैसे ज्वाइन करना है। यानी पहले मैंने डाट लगाया, उसके बाद उसको इसमें फिट कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा लिया निशान, दोनों तरफ इक्वल कर लेना है और उसके बाद में हम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ एक जैसा आना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए। तो ये नेक अपने आप बन जाएगा। तो देखिए किस तरह से बनता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे नम का सिलाई लगा लेता हूँ, क्योंकि ये पार्ट ज़रा भी खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए जो कटोरी का पार्ट है। तो कटोरी का पार्ट जो होता है उसी में नम मारना है, नीचे वाले पार्ट में नहीं मारना है, यानी बेल्ट वाले पार्ट में, क्योंकि उसमें पहले से एम्ब्रॉयडरी का किया हुआ है लाइन, यानी जो भी है फिनिशिंग के साथ किया हुआ है, तो उस हिसाब से इसमें ही मारना है। उसके बाद आपको ज्वाइंट करके दिखाता हूँ किस तरह किया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ तक रेडी हो गया। कटोरी एकदम सिंपल ब्लाउज है, जो आप डार्ट वाला बनाते हो या प्रिंसेस कट बनाते हो, ये उससे ज़्यादा मेहनत वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसी के लगभग में है, उससे आसान है, भारी नहीं है। लेकिन आपको कटिंग देख के ऐसा लगता होगा कि बहुत झमेले वाला है, कौन सा पार्ट कैसे जोड़ेंगे कैसे बनाएंगे, इसलिए आप लोग परेशान होते हो। लेकिन आप देखो कितना इजी है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, यानी कि जो भी पार्ट मैंने निशान लगाया है वहाँ से जोड़ते हुए पूरा राउंडिंग ज्वाइंट कर देना है। तो ज्वाइंट कर देंगे ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा। अगर आप प्लेन कपड़े बना रहे हो तो डबल बूट का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला कर रहे हो तो सिंगल बूट का इस्तेमाल करोगे, तभी अच्छी तरह से ये बराबर जो भी चाहिए शेप वगैरह है या बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के बाजू से है तभी आएगा ये। तो इसीलिए मैं सिंगल बूट लगा के ज्वाइंट कर रहा हूँ। ये ज्वाइंट आपको आराम आराम से अच्छी तरह से मारना है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठना चाहिए। खास करके वो सेंटर में जो आपका जो भी सेंटर पॉइंट है वहाँ पे एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इसी तरह से करना है। तो बराबर समझ में आपको नहीं आता होगा, लेकिन जब आप ज्वाइंट करोगे तो आपको भी पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए जो है मैं सामने तो मेरे हो नहीं, इसीलिए वीडियो में जो दिखता है वही बता सकता हूँ मैं। लेकिन आप लाइव अगर सीखते हो तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत कला होता है। ये भी ज्वाइंट करने में, कोई भी काम आप स्टिचिंग का करते हो उसमें भी कला होता है, यानी जो आपको सामने दिखता है वो हकीकत नहीं होता है। कई बार हम हाथों का पैरों का सब इस्तेमाल करते हुए ज्वाइंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो मशीन रखे और सीधा मार दिए वो सही हो गया, नहीं। जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे मशीन को यानी ब्रेक को थोड़ा उठा के हल्का लाइटली इस तरह से टच करके ब्रेक को हल्का सा ऊपर करके, या जैसे भी जहाँ जो ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से किया जाता है। यानी ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हैं तो उनका जो भी पैर होता है या तो क्लच और ये ब्रेक दोनों को बैलेंस करते हुए चलता है। इसी तरह से मशीन चला जाता है तो बहुत सारा उसमें देखा जाता है कि कहाँ पे किस तरह का मशीन चलाना है। ये सब बहुत छोटी छोटी टेक्निक है जो सबके समझ में नहीं आता है और सब कर भी नहीं पाते हैं। ये तो जो करता है वही जानता है कि किस तरह किया जाता है। बाकी लोग जो बिगनर होते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। इसीलिए जो है सिलाई भी बहुत ख़ास चीज़ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले सिलाई आप लोग सीखो। अगर सिलाई में टेक्निक अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करते हो और सब तरीके अगर जान चुके हो तो उसके बाद आपको कटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए मैं सारे जॉइंट कर लिया किस तरह का दिखता है, और दोनों पार्ट मैंने अलग अलग किया है, यानी लाइनिंग का अलग किया है और मेन पार्ट को अलग किया है, ताकि अच्छी तरह से फ्री हो कप्स वगैरह लगाने में या कुछ भी करने में। आप देखना खाली इसका फिनिशिंग कैसा दिखता है। तो मैं अपने तरीके से बताता हूँ, आप लोग को और कोई तरीका आता है उस तरह से इस्तेमाल करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी शोल्डर में लगाने जा रहा हूँ तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल मैच करके, यानी गले के तरफ का जो लाइन है उसको अच्छी तरह से मैच करते हुए आपको सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से एकदम मैच कर करके लगाएंगे, एकदम खूबसूरत ब्लाउज बनेगा। आप कुछ भी मिसिंग करते हो तो अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो इतना महंगा काम है, इतना अच्छा एम्ब्रॉयडरी है या जो भी है, इस तरह से समझ के आपको करना है अगर फिनिशिंग काम करते हो या करना चाहते हो तो। इस तरह का बजट का बहुत लोग के पास तो आज तक आया ही नहीं होगा। बहुत आया होगा तो जो रेडी आपको मिलता है मार्केट में उसका ही स्टिचिंग आया होगा।
तो इस तरीके से मैं ऑर्डर दे के अपने फर्मे से अपने हिसाब से बनवा के फिर मैं भेजता हूँ। कस्टमाइज बनता है पूरा, तो इसलिए महंगा होता है और इसमें टाइम लगता है। ये मेरे पास कम से कम 6 महीने से ऑर्डर है। ये 6 महीने के बाद ये बन के कल जाएगा। तो इसलिए देखिए कितना टाइम लगता है बनाने में। टाइम इसके पास कस्टमर जिसका भी ऑर्डर लेते हैं तो अच्छा खासा टाइम लेते हैं, उसके हिसाब से बनता है। अभी देखिए किस तरह से मैं जॉइंट कर दिया शोल्डर को, उसी तरह से आपको लाइनिंग के शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है। शोल्डर का जॉइंट इस तरह अलग अलग मारेंगे तो अच्छी तरह से आप फिनिशिंग के साथ बना सकते हो। जॉइंट को भी चीर सकते हो, यानी कि दोनों तरफ फैला के प्रेसिंग करके बनाओगे तो सॉफ्ट भी होता है और खूबसूरत भी होता है। तो कभी भी मेरा ब्लाउज वगैरह मैं बनाता हूँ तो इसी तरीके से बनाता हूँ। मेरे कारीगर ऐसा नहीं बनाते हैं, वो अलग अलग नेक करके बनाते हैं। मुझे भी पसंद नहीं आता है, लेकिन मैं चला लेता हूँ, कोई बात नहीं है। जिसको जैसा आता है बनाओ। मैं जब बना रहा हूँ तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने तरीके से जो करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। हालांकि मैं ये बनाता नहीं हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए मैं पूरा ड्रेस ये बनाया, यानी जो भी आउटफिट ये बना रहा हूँ मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही बना रहा हूँ। नहीं तो ये सब कारीगरों से बनाता हूँ, मैं नहीं बनाता हूँ। क्योंकि मेरा काम है कटिंग करना, बाकी सब बहुत सारा मेरा काम रहता है। कपड़े खरीद के लाओ, डाई कराओ, इधर देखो उधर देखो, बहुत सारा मेरा झमेले वाला काम है। तो इतना झमेले वाला काम कोई करता नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। फिर भी मैं उसमें से आप लोग को कटिंग भी दिखा देता हूँ, कभी कभी स्टिचिंग भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोनों जॉइंट होने के बाद में मैं किस तरह से जॉइंट कर रहा हूँ। यानी ये पूरा, यानी बैक का वेस्ट है और बाकी का नेक है, यानी सारे एक साथ में पलटी हो जाएंगे। सिर्फ बाकी रह जाएगा आपके फ्रंट का वेस्ट, वो अलग से आपको पलट लेना है। तो इस तरह से पूरा पलटी हो जाएगा, बाकी आर्म होल और साइड आपका कच्चा होगा। तो इस तरह से पक्का बनाओगे तो यानी साइड में मैं जानबूझ के रखता हूँ ताकि लूज टाइट में कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से हो जाए, इसलिए मैं उस तरह से रखता हूँ। अगर चाहो तो आप पक्का बना सकते हो, यानी बड़े बड़े डिज़ाइनर जो होते हैं वो पक्का ही रखते हैं। खास करके मनीष मल्होत्रा का ब्लाउज मेरे पास आता है, मैं खुद देखता हूँ कि वो पलटी होता है। तो उस तरह का ब्लाउज आपको अगर बनाना है तो पहले फिटिंग ले लेना है आपको, यानी कि ट्रायल ले लेना है। ट्रायल पे जहाँ फिटिंग आ जाता है उसके बाद आपको डन जहाँ होता है उसके बाद पलट के आपको फिनिशिंग कर देना है। तो इस तरह का अगर चाहो तो आप साइड भी फिनिशिंग के साथ में यानी पलटी करके बना सकते हो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। क्लाइंट को इतना पता नहीं होता है कि उनको एकदम फिनिशिंग वाला ही चाहिए। वो तो एक ब्रांड होता है जिसका अलग अलग हिसाब से काम होता है। तो जो ब्रांड का आप काम करते हो उसका एक अलग ही तरीका होता है, टेक्निक होता है। तो अपने उस टेक्निक के हिसाब से उसके यहाँ करना पड़ता है। तो आप किसी भी डिज़ाइनर का देखोगे उसका एक अलग टेक्निक से काम होता है, दूसरे डिज़ाइनर का देखोगे तो अलग टेक्निक का काम होता है। और ये मेरा डिज़ाइनर है, जो मैं करता हूँ वो मेरा टेक्निक है। तो देखिए किस तरह का टेक्निक है, उस तरह से मैं इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये मेरा टेक्निक कोई और इस्तेमाल करता है, इस तरीके से कोई नहीं करता होगा जैसे मैं करता हूँ। क्योंकि वो लोग करते हैं, उनका ब्लाउज मेरे पास आता है कभी कभी, कभी मेज़रमेंट के लिए आता है, कभी कुछ अल्टर करने के लिए आता है। तो मुझे पता चलता है कि कौन से डिज़ाइनर का कैसा काम है। इसलिए मैं बहुत डिज़ाइनरों का ब्लाउज़ देख के भी मैं उससे भी कुछ सीखा हूँ कि किस तरह से इसने किया है, उस तरह से मैं कर लेता हूँ, यानी उसको फॉलो कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप, ऐसा नहीं है कि आप अपना दिमाग लगा के ही सब कुछ कर लोगे। थोड़ा बहुत किसी का आइडिया आपको पसंद आता है तो उसको अपने काम में फॉलो कर सकते हो और उस तरह से बना सकते हो। एक सिलाई लगा के हो गया, दूसरा सिलाई लगा रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी रिवील सिल पट्टी होती है यानी डबल टेप होता है, इसको लगाते हुए जाएंगे ताकि हम इस तरह से लगा लेंगे तो जब पलटी करेंगे तो अच्छी तरह से ये पलट के अपनी जगह पे जाके चिपक जाता है। यानी अंदर का मार्जिन यानी लाइनिंग जो भी है वो बाहर की तरफ नहीं आता है, वहाँ ये पकड़ के चिपका देता है, यानी फिक्स का हो जाता है। तो इसलिए ये मैं लगाता हूँ। आप लोग को अगर इस तरह से लगाना है तो लगा सकते हो। बहुत लोग, मुझे नहीं लगता कोई लगाता है, ये मैं ही लगाता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है तो मैं लगाता हूँ। मेरे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आती है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। क्योंकि ये सब शेरवानी वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो वहीं से मैंने ये इस आइडिया को उठा के ब्लाउज में इस्तेमाल करना चालू किया है। तो इस तरह से मैं करता हूँ तो कंप्लेन वगैरह नहीं आता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। और वहाँ पे ये लगाना है जहाँ पे आपको खोलना ना पड़े। यहाँ पे साइड में नहीं लगा देना है, आर्म होल पे नहीं लगा देना है, कहीं ऐसी जगह नहीं लगा देना है जहाँ से खोलने में आपको तकलीफ़ हो। तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल वेस्ट पे करता हूँ और इस तरह से नेक लाइन पे करता हूँ। जो ये फिक्स होता है इसको कुछ भी छोटा बड़ा करना नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ इसका। बाकी कोई जगह इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और स्लीव में भी कर लेता हूँ, स्लीव जहाँ हमारा जॉइंट होता है बॉटम में, वहाँ भी मैं कर लेता हूँ। तो इस जगह पे आपको करना है तो कर सकते हो।
तो देखिए किस तरह से मैंने कर लिया है। अभी ये मैंने पूरा पलटी कर लिया है। अब प्रेस मार के आपको दिखा दिया कैसा दिख रहा है। वेस्ट वगैरह भी मैंने पलट लिया है, वो आपको नहीं दिखाया, लेकिन देखिए किस तरह मैंने पलट लिया है। अभी हम कप्स लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड का जो भी एरिया है, वहाँ से जो भी आपने निशान वगैरह लगाया है यानी डॉट पॉइंट का, तो वहाँ पे आपको कप्स लगा लेना है। तो इस तरीके से कोई भी साइज़ का हो आपको उस हिसाब से लगा लेना है। अगर कप्स आपका जब समझो 38 का है तो उसमें आप 36 का भी कप्स लगा सकते हो। आपको अपर चेस्ट और चेस्ट का डिफरेंस देखना है। अगर ज़्यादा है तो आपको बड़ा कप्स लगाना है, अगर कम डिफरेंस है तो आपको छोटा साइज़ लगाना है, यानी कि 36 का लगा लेना है। और ये मेजरमेंट मैं आपको नहीं बताया, वो कटिंग में मैंने बताया था। इसका जो है अपर चेस्ट 37.5 था और फुल बस्ट 36 था, यानी कि उल्टा था इसका। लेकिन देखिए मैं 36 का यहाँ पे कप्स लगा रहा हूँ, यानी ऊपर का बस्ट जो ऊपर का अपर चेस्ट होता है ये ज़्यादा था, 1.5 इंच ज़्यादा। यानी कैसे था मुझे भी पता नहीं है, लेकिन था जो था उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। उसमें मेरा सवाल जवाब कुछ नहीं है, जो मेजरमेंट आया है उस हिसाब से मैं बना के दे रहा हूँ। और फिटिंग इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट आएगा, क्योंकि मेरा तजर्बा, मेरा टेक्निक ऐसा है कि मुझे आइडिया हो गया है कि जो मैं कर रहा हूँ ये परफेक्ट अपनी जगह पे आएगा, उस हिसाब से मैं ये बना रहा हूँ। तो देखिए कप्स मैंने लगा लिया, पीछे की तरफ भी एक टाका आपको लगा लेना है और कहीं रिंकल नहीं आना चाहिए, इस तरह समझ के आपको लगाना है। तो देखिए किस तरह का आपको फिनिशिंग दिख रहा है। इस बस्ट में आपको ज़्यादा कप्स के ऊपर उभार नहीं दिखता होगा, कारण यही है कि इसका बस्ट का साइज़ जो है अपर चेस्ट से भी कम है, तो इसलिए मैंने हिसाब से रखा है, ज़्यादा उभार नहीं दिया है। ज़्यादा उभार देंगे वो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा और फिटिंग बराबर नहीं आएगा, इसलिए मैंने समझ के दिया तो है, लेकिन एक तरीके में कम दिया है जैसे देना चाहिए। यानी उभार जो बस्ट का उभार होता है वो मैंने कम दिया है। तो डमी पे लगा के मैंने दिखाया, इंट्रो में आपने देखा, अगर नहीं देखा होगा आपने तो शुरू में देख लेना कि किस तरह का फिनिशिंग के साथ, फिटिंग के साथ में ये अच्छी तरह से उस डमी पे, 10 नंबर की डमी पे अच्छी तरह बैठा हुआ है। वेस्ट थोड़ा बड़ा था, हल्का सा लूज़ था, मैंने नीचे से देखा था, आप लोग को शायद वीडियो में दिखाई ना दे, लेकिन वेस्ट पे लूज़ था ये, क्योंकि इसका वेस्ट जो है 30.5 है और डमी का शायद कम होगा, तो इसलिए वहाँ पे लूज़ था। तो इस तरीके से देखिए किस तरह मैंने कर लिया, यानी दोनों कप्स को लगा लिया। तो इस तरह से लगा लेना है और अंदर से आपको एक टाका लगा लेना है। टाका किस तरह लगाना है, देखिए इस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद में यहाँ पे उल्टा करके और अच्छी तरह से फैला के, यानी लाइनिंग यहाँ पे कहीं से खींच खाच नहीं होना चाहिए, परफेक्ट एकदम बराबर बैठना चाहिए, यानी कहीं से कुछ रिंकल नहीं आना चाहिए। आपने इस तरह से कुछ भी छोड़ दिया तो इधर उधर होकर रिंकल आएगा, खींचेगा, और कहीं भी अंदर से खींचा तो ऊपर की तरफ फिनिशिंग बराबर नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको अंदर से भी फिनिशिंग के साथ रखना है और ऊपर से तो रखना ही है। तो आप देखो किस तरह मैं बना रहा हूँ, तो इसमें फिनिशिंग कैसा है आप देख लो अच्छी तरह से। आपको पीछे का पार्ट ये दिख रहा होगा, लेकिन एकदम कहीं भी कुछ भी कचरा उचरा यानी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और इंटरलॉक वगैरह जो भी बचेगा, आर्मोल और साइड और स्लीव जो होता है उसको हम मारेंगे तो मैचिंग धागे से ही मारा जाता है। तो इस तरह से मैचिंग से लगा लेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ बेहतर हो जाता है। तो कभी भी आप बनाओ ब्लाउज़ तो फिनिशिंग के साथ बनाओ। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ, देखिए सेंटर में कितना अच्छी तरह टाइट बैठा है। यही मैं बोलता हूँ कि अगर दोनों बस्ट के बीच में आपने ज़्यादा कपड़ा रख दिया तो वहाँ रिंकल आता है, यानी कि ख़राब दिखता है, इस तरह से रिंकल आएगा। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, थोड़ा दूरी को कम करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे क्लीन एकदम साफ दिखाई देता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों बस्ट का सेंटर नापते हैं, गैपिंग कितना दूर है, उस तरह से आप कभी भी नापोगे अल्टर आएगा ही आएगा। तो बहुत लोग उसका भी मेजरमेंट लेते हैं, यानी गैपिंग कितना है, बस्ट से बस्ट का जो भी गैपिंग है वो नापते हैं। खास करके लेडीज़ लोग तो नापते ही होंगे, वो अगर आप नापते हो तो ज़्यादा ही आएगा, एकदम कंफर्म है कि वो ज़्यादा आएगा। आप 10वें भाग से मिला के देखना, वो ज़्यादा ही आएगा। तो इसलिए आपको नहीं मेजर करना है। जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल करोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत अनुभव किया हूँ। मैं एक नहीं कितने बना दिए होंगे ब्लाउज, मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे सब आइडिया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को कभी भी नहीं नापना है, यानी बस्ट से बस्ट का सेंटर कभी नहीं नापना है, उसकी ज़रूरत ही नहीं नापने का। अभी देखिए मेरा ये हो गया है, जो भी था मैंने कप्स वगैरह लगा के और जो भी साइड वगैरह था मैंने कच्चा कर लिया है, यानी पक्का कच्चा जो भी है समझ लो। अभी देखिए यहाँ पे सेंटर पे मैंने निशान लगाया, अब बिल्कुल वहीं लगाया है जो एम्ब्रॉयडरी का सेंटर आ रहा है वहीं पे आना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये बैक का पार्ट रखेंगे और वहाँ से बराबर करना है।
अब बराबर करके एक सिलाई आपको लगा लेना है। देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, यानी यहाँ पे मेजर अभी नहीं करना है, यहाँ पे एक सिलाई लगाना है। और देखिए साइड का जो पार्ट है यानी अपर चेस्ट का पार्ट है, देखिए मैं किस तरह से खींच के लगा रहा हूँ। इस तरह से लगाने से नेक का हिस्सा टाइट होना चाहिए। देखिए किस तरह से टाइट हो रहा है, तो टाइट होना चाहिए, तभी आपका गला जो है फलकेगा नहीं और टाइट बैठेगा। देखिए मैंने वहाँ पे कोई टक्स नहीं लगाया था यानी गले के अंदर, लेकिन फिर भी ये कितना फिनिशिंग के साथ बैठा है आप देख लो, यानी टाइट बैठा है। टाइट होना चाहिए, कभी भी आपका ब्लाउज है कहीं भी बॉडी के अंदर जाके हर जगह चिपक जाना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे चिपका है तो यहाँ पे फलक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से आपको समझ के अच्छी तरह कटिंग करोगे, जो मैं कटिंग बताता हूँ इसमें लगभग बराबर आता है। लेकिन कभी कभी स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी फैब्रिक में प्रॉब्लम होता है, यानी फैब्रिक उस टाइप का होता है कि आप लोग के कंट्रोल में नहीं आता है, आप लोग नहीं समझ पाते हो, इसलिए कहीं ना कहीं से फलक जाता है। तो उसका तरीका होता है कि किस तरह हम करेंगे तो पलकेगा नहीं, यानी बॉडी में चिपक के बैठेगा। आपको ये देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बैक का जो सेंटर है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं, वो सेंटर ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए जा रहा है कि मैंने नेक को टाइट किया है, तब जाके वो बॉडी में अच्छी तरह बैठेगा। अगर मैं बराबर पे रख दूं और आपको फिनिशिंग के साथ दिखाने लगूं कि देखो बिल्कुल सीधा है, वेस्ट का लाइन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है यानी वेस्ट का सेंटर, तो आपका गला जो है लूज हो जाएगा। इसलिए दोनों में से एक का तो ध्यान आपको रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भले शेप में कुछ भी आपको दिखता है ऐसा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए और बॉडी पे अच्छी तरह से बैठना चाहिए। ये मेरा ख़ास मकसद होता है और यही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बॉडी में ब्लाउज पकड़ के रहना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक सिलाई मैंने मारा था और उसके बाद इस तरह से नाप रहा हूँ मैं, तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 इंच यहाँ हो रहा है, तो 2 इंच मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी वेस्ट को नापेंगे, तो किस तरह मैंने फुटपट्टी रख के नापा है उसी तरह से नापना है आपको, क्योंकि नेक काफ़ी डीप है। तो 2 इंच ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 37.5 मेरा अपर चेस्ट था और 36 मेरा जो है चेस्ट था, तो 36 ही अपर चेस्ट में बनाऊंगा, तब जाके ये फिटिंग बराबर आएगा। यानी देखो किस तरह मैंने रिवर्स किया है, और जो वेस्ट है वही रखना है। तो 30.5 है, तो ये देखिए कम से कम 3 इंच के करीब ये बढ़ रहा है, 3 इंच के करीब बढ़ रहा है 32.5 के हिसाब से। तो मैं यहाँ 3 इंच लिख लेता हूँ, देख लो अब मैंने लिख लिया। अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करना है अब देख लो, वेस्ट पे ज़्यादा कम था यानी कि 3 इंच का फ़र्क था, तो यहाँ पे 0.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। ये सेंटर से लेना है, बिल्कुल एंडिंग वाले पार्ट से नहीं लेना है, क्योंकि मेजरमेंट वहाँ से लेने में थोड़ा 19-20 हो जाता है। तो मैंने बीच में मेजर टेप रखा है, यानी बीच से मैं नाप रहा हूँ। यहाँ पे ½ इंच लेना है, यानी इस तरह ½ इंच। तो इस तरह ये 2 इंच माइनस हो जाएगा और नीचे 0.25 इंच का मैंने मार्किंग किया, ये 3 इंच माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से करके फुटपट्टी से एक सीधा निशान आपको लगा लेना है और उसके बाद इसी तरीके से दूसरे तरफ करना है। तो जो रफ सिलाई मैंने मारा था वहाँ से नापा है मैंने, यानी जो ये मेजरमेंट लेकर निशान लगा रहा हूँ, जो मैंने कच्चा सिलाई एक लगाया वहाँ से नाप रहा हूँ। तो देखिए यहाँ भी मैं उसी तरह से निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे 0.25 इंच का लगाया और यहाँ पे ½ इंच का आपको लगा लेना है आर्म होल पे, और उसके बाद यहाँ भी एक सीधा निशान लगाएंगे और उसके बाद हम सिलाई मार देंगे। तो उसके बाद आपको मेजरमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका जो भी मेजरमेंट है परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ गया। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कितना लूजिंग देना है। मैं जो कटिंग बता रहा हूँ परफेक्ट बताता हूँ, फिटिंग वाला जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ। आपको जैसा चाहिए, आप लूजिंग देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हो, नहीं देना है नहीं दे सकते हो। तो आपके हाथ में क्या करना है, वो तो मैं कटिंग का तरीका बता रहा हूँ, लूजिंग आपको अपने हिसाब से देना है। तो लूजिंग ऐसा होता है कि जो बहुत डीप नेक होते हैं वो माइनस पे आपको रखना है, जो भी अपर चेस्ट है उसको माइनस पे रखना है। अगर आपका जो भी नॉर्मल डीप नेक है तो बराबर पे रखा जाता है। अगर ये नॉर्मल बैग है तो आपको बिल्कुल 1 इंच की लूजिंग वहाँ पे दे देना है। बहुत लोग को थोड़ा लूज फिटिंग पसंद होता है, तो आप उस हिसाब से 1.5 इंच की लूजिंग दे दो, 2 इंच की लूजिंग दे दो, आपकी मर्जी है। तो वो तो क्लाइंट के हिसाब से होता है, वो मेरे बताने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग को अपने तरीके से अपने क्लाइंट को समझते हो, मैं अपने क्लाइंट को समझता हूँ। क्योंकि ये मेरा जो भी है लंदन का काम है, तो लंदन पे बिल्कुल बॉडी फिटिंग पहनते हैं। आपने बहुत ब्राइडल लहंगे ये वो इधर उधर पोस्टर देखा होगा, मेरे भी बने हुए पोस्टर लगते हैं इधर उधर,
यानी लंदन के मैगज़ीनों में भी मेरा सब छपता है। जो वहाँ के ब्राइडल मैगज़ीन है उसमें मेरा जो भी बनाया हुआ है वहाँ पे मॉडलिंग होता है और छपता है। तो इस तरीके से मैं एकदम फिटिंग वाला बनाता हूँ। तो फिटिंग वाले के लिए मैं वो तरीका बताता हूँ, आप लोग को नहीं चलता है थोड़ा लूज़ करके आप बना सकते हो। मैं तरीका बता रहा हूँ, फॉलो करना आपका काम है, अपने तरीके से लूज़ टाइट बनाना आप लोग का काम है। तो देखिए मैं किस तरह से साइड मार दिया, अभी एक तरफ का मैंने मारा, दूसरी तरफ भी सेम टू सेम मार देना है। और डिज़ाइन देखिए किस तरह से मैच होते हुए जा रहा है। अगर आप वर्क अच्छी तरह से कराते हो, खाका अच्छी तरह से बनवाते हो, डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच करके, तो ऑटोमेटिक ये डिज़ाइन मिलता है। देखो किस तरह मिल रहा है सब। तो इस तरीके से परफेक्ट काम हो जाता है। तो आप लोग को भी इस तरह से समझ के, अगर आप लोग कभी भी डिज़ाइनर वगैरह इस तरह से बनाते हो, आपके पास भी कभी मौका मिले, इस तरह का काम आता है या आप लोग करते हो पहले से, तो इस तरह से समझ के आप लोग को अच्छी तरह से करना चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह कर लिया। अभी जो भी मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, 1 इंच के करीब ही रखना है, क्योंकि कोई भी कितना भी मोटा होएगा, 4 इंच से जो ज़्यादा मोटा तो होगा ही नहीं। तो 4 इंच तक ये लूज आराम से हो जाए उतना मैंने मार्जिन छोड़ दिया है। ये ज़्यादा मार्जिन छोड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये हमको पता है कि एक बार क्लाइंट बनाता है, दोबारा पहनता है कि नहीं पहनता है वो भी पता नहीं होता है। लेकिन जब बना रहे हैं, जिस टाइम के लिए बना रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाते हैं। बाद में भी चांस होता है 19-20 करने का, ऐसा नहीं है कि बाद में कर ही नहीं सकते। उतना तो होता है कि 4 इंच तक लूज हो जाएगा। अब स्लीव्स वगैरह देखिए मैं यहाँ पे रख लिया हूँ बना के, अब इसमें जॉइंट करेंगे। तो ये रख के उसके बाद आर्म होल आपका चेक करना है कि जो भी आपने कटिंग किया है, यानी ये बराबर बैठा है कि नहीं, यानी नाप में छोटा है या बड़ा है। छोटा हो तो यहाँ पे बढ़ा लेना है, अगर बराबर है तो यहाँ पे फिर भी आपको सेटिंग कर लेना है। सेटिंग मतलब उसकी छटाई अच्छे से क्लीनिंग करके, दोनों शोल्डर का सीम बराबर करके, दोनों साइड का सीम बराबर करके आपको चेक कर लेना है कि दोनों साइड बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। शोल्डर की चौड़ाई बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। फ्रंट का ताल बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बैक का जो भी आपने शेप दिया है बराबर है कि नहीं है। कुछ भी लाइनिंग जॉइंट करने में इधर उधर तो नहीं हुआ है, वो सब चेक करते हुए छटाई करके, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद ही स्लीव्स को चढ़ाना है। तो आप लोग को इस तरह से ही चढ़ा देते हो, वो बढ़िया काम नहीं है। कुछ भी काम करते हो तो अच्छी तरीके से करना चाहिए, तो तरीका अच्छा आना चाहिए। अगर अच्छे कारीगर आप हो तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दोगे। अगर नहीं, इस तरह से बिल्कुल प्रोडक्शन वाला काम करना है तो जैसा मिलता है वैसा बना देते हैं। मैं भी गारमेंट लाइन में काम किया हूँ, लेकिन एक अलग लेवल का काम करता था, यानी कि सब कारीगरों का अलग हिसाब था, मेरा अलग था। इसीलिए मैं इस काम में बहुत जल्दी मतलब तरक्की कर लिया, यानी जो भी है इस काम को मैंने पकड़ लिया। तो गारमेंट लाइन में तो आप लोग को पता है कि प्रोडक्शन ही होता है उसमें, तो उस तरह का काम होता है। लेकिन मैं ये लाइन में जब आया तो मेरा काम एकदम हटके था, और जो मैं काम करता था फास्ट भी करता था और फिनिशिंग के साथ भी करता था। तो 1-2 जगह ही कारीगरी किया मैंने, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। ना कभी कहीं मास्टरी किया हूँ और ना किसी मास्टर को मैं जानता हूँ। मैं अपने हिसाब से अपने ही शौक करके शुरू से करते आया हूँ, अभी तक करता हूँ। यानी मेरा किसी मास्टर से कोई टच नहीं है, किसी शॉप वाले से मेरा कोई टच नहीं है, क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो देखिए स्लीव्स किस तरह मैं चढ़ा रहा हूँ, इस तरह से आपको चढ़ाना है, यानी कभी भी साइड मार के ही चढ़ाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कभी भी आर्म होल चढ़ाने के बाद साइड लगाते हैं, उसमें हाथ वगैरह उठाने में भी दिक्कत आता है, वो फिनिशिंग नहीं आता है जो इस आर्म होल में आता है, जो मैं चढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप स्लीव चढ़ाते हो, अगर नहीं चढ़ाते हो तो इस तरह से चढ़ाना सीखो। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि लूज टाइट करने में दिक्कत होता है। कुछ दिक्कत नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम अगर होता तो मैं भी चेंज कर चुका होता, वो तरीके पे आ चुका होता। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमको लूज़ करने में या टाइट करने में दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ वहम है, और ये समझते हैं कि वो आसान है, ये आसान नहीं है। यही आसान है, जो आप करते हो, जो आप हमेशा करते आए हो, वो आप लोग को आसान लगता होगा, वो ईजी लगता होगा, बेहतर लगता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप दोनों को ट्राई करके देखो, आपको खुद पता चलेगा कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है, किस में फिनिशिंग फिटिंग अच्छी आती है, किस में नहीं आती है। तो देखिए अभी दूसरा भी मैं चढ़ा के बता रहा हूँ, तो किस तरह मैं कर रहा हूँ। साइड से साइड मिलाना है,
और जो भी हमारे ब्लाउज़ का जो साइड है वो बैक की तरफ गिराना है जॉइंट को, और जो ये हमारा स्लीव्स का जॉइंट है उसको फ्रंट की तरफ गिराना है। यानी दोनों टकराना नहीं चाहिए, वहाँ मोटा नहीं होना चाहिए, और जॉइंट नीचे का मैच कर देना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है। उसके बाद जैसे आप स्लीव्स को चढ़ा रहे हो और आपका सेंटर जहाँ भी जा रहा है एक ब्लाउज़ का यानी एक आर्म होल का, तो दूसरे भी ब्लाउज़ यानी दूसरे भी आर्म होल का वहीं जाना चाहिए। तो ये आर्म होल आपको अपनी जगह पे सेट अच्छी तरह बैठेगा और स्लीव आपका घूमेगा नहीं, एक जैसा इक्वल दिखाई देगा। तो आप अगर अच्छी तरह से आप चढ़ाते हो नम का इस्तेमाल करते हुए तो सही जगह ही बैठता है ये जाके। ये बिल्कुल सेंटर जो होता है, जो जॉइंट होता है उससे क्वार्टर इंच यानी कि बैक की तरफ जाता है इसका सेंटर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जानबूझ के हम कटिंग करते हैं कि वो बैक की तरफ ही जाए, यानी कि वो ज़्यादा बेहतर है। शोल्डर सीम कभी भी फ्रंट की तरफ दिखाई देता है वो बेहतर होता है, जो बैक की तरफ दिखाई देता है वो बेहतर नहीं होता है। आप लोग भी इसको समझ सकते हो अच्छी तरह से जो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए स्लीव मैंने चढ़ा लिया और हुक आई भी मैंने कर लिया था, वो आपको दिखाया नहीं है। 2 हुक लगाया मैंने, यहाँ पे 3 भी लगा सकते हो, मैंने 2 ही लगाया है। तो इस तरह से देखिए किस तरह से नेक टाइट है बैक का। तो बैक का जो नेक होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अगर ये लूज हुआ तो आपका ब्लाउज अल्टर हो जाएगा और अच्छी तरह से नहीं होगा, शोल्डर भी गिरेगा। अगर ये नेक टाइट है, अच्छी तरह से आपके बॉडी में बैठता है, तो समझ लो ये कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो इसी तरह से आपको बैक का नेक पे बहुत ध्यान देना है। तो देखिए मेरा हो गया पूरी तरह स्टिचिंग करके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया है। इसका प्रेसिंग वगैरह भी करके मैं दिखा देता हूँ। साइड वगैरह में प्रेसिंग होता है तो हम स्पंज रख के ऊपर से कपड़ा रख के साइड वगैरह मारते हैं। तो देखिए पूरा स्टिचिंग हो गया, आप देख रहे हो किस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह से आप स्टिचिंग करना सीख सकते हो। इसका कटिंग वीडियो मुझे बहुत दिखाने का ऐसा शौक था, बड़ी अलग तरीके से मैंने इसका फ्यूजिंग वगैरह करके अब पूरा मैंने फरमे से कटिंग नहीं किया था, डायरेक्ट जो एम्ब्रॉयडरी था उसी को कटिंग करके मैंने इस तरह से किया है। वो कटिंग मुझे दिखाना था आप लोग को कि मैं किस तरह से किया हूँ, लेकिन दिखा नहीं पाया, अफसोस की बात है। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ प्रेस, इस तरह से कर लेना है। अगर ऊपर से करना है आपको तो फैब्रिक यानी कोई भी कपड़ा रख के मारना है, डायरेक्ट नहीं मारना है। डायरेक्ट मारोगे तो कोई कोई काम जो है ख़राब हो जाता है और कोई कोई नहीं होता है, तो उसमें मटेरियल के ऊपर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। इसके 2 दुपट्टे हैं, एक दुपट्टे का फिनिशिंग मैं करके दिखाने वाला हूँ। जो आपने इंट्रो में देखा है दुपट्टे 2 थे, एक स्काइलप वाला था और एक स्ट्रेट था। तो किस तरह से उसको पट्टियाँ हम लगाते हैं, यानी हर दुपट्टे को हम फिनिश करके बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि दुपट्टा ऐसे ही बेच देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसको फिनिशिंग करते हैं, लटकन वगैरह लगाते हैं अच्छी तरह से। और लहंगे में भी आपने देखा होगा मैंने लगाया था टेस्लिंग, तो टेस्लिंग वगैरह मैचिंग का मिलता है तो आप लगा सकते हो। कस्टमाइज चाहिए तो बना के लगा सकते हो। तो कभी कभी मैं बना के लगाता हूँ, कभी कभी रेडीमेड अगर अच्छा मिल जाता है तो वो लगा देता हूँ। कभी कभी रेडीमेड ला के उसमें भी पसंद नहीं आता है तो कुछ उसमें से चेंजिंग करके और नए तरीके से बना के वो लगा देते हैं। तो ऐसा मतलब अपने हाथ से भी हो जाता है और बाहर से भी खरीद के आप कर सकते हो। लेकिन लगाने का तरीका भी मेरा देखा होगा आपने किस तरह मैं लगाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह स्टिचिंग किया है। तो बहुत सारा तो मैंने दिखाया है, आपने देखा होगा, लेकिन डमी पे भी लगा के मैंने दिखाया किस तरह से ये दिखता है। तो इंट्रो में ही मैंने पूरा दिखा दिया है, देखिए किस तरह का बैठा हुआ है। तो इस तरह से मेरा स्टिचिंग होता है फिनिशिंग के साथ में। आप लोग भी इस तरह से ट्राई करो और बनाओ जैसे मैंने बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो ऑन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।